टूनी, तुम्हें पता है हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं 2 दिन से बीमार हूँ, मगर दवा तक के लिए पैसे नहीं हैं। गोरी, मेरे पास तो खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं। कल भी मैंने गुड़िया को सूखी रोटी खिलाकर सुला दिया था। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि जंगल की परी वहाँ आ जाती है। मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं। बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने आपको पहचान लिया। आप जंगल की परी सुंदरी है ना? हाँ, मैं सुंदरी ही हूँ। सुंदर परी, मुझे 2 बोरी अनाज, 1 बोरी शक्कर और 1 सोने का सेट दे दो। ठीक है गोरी। टूनी, तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, मुझे एक सिलाई मशीन दे दे। जो मजा मेहनत करके खाने में है वो ऐसे कहाँ। फिर सुंदर परी गोरी को अनाज की बोरियां और सोने का हार, जबकि टूनी चिड़िया को सिलाई मशीन दे देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। टूनी, तुम कितनी बेवकूफ हो। मेहनत ही करनी थी तो सिलाई मशीन मांगने की क्या जरूरत थी। देखो गोरी, जो तुम्हारा दिल किया वो तुमने मांगा और जो मेरा दिल किया मैंने वो लिया। फिर वो दोनों घर की तरफ चली जाती हैं। टूनी चिड़िया घर में लोगों के कपड़े सीती और इतने पैसे कमा लेती कि घर का सिस्टम चल जाता। मामा, मैं भी आपसे कपड़े सीना सीखूंगी और काम में आपकी मदद करूंगी। दूसरी तरफ गोरी और कालू पहले से भी सुस्त हो चुके थे। गोरी, चलो उठो और मुझे बोरी से दाना निकाल कर दो, मुझे भूख लगी है। चल कालू, मैं नहीं देती, खुद निकाल कर खा ले, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। गोरी, इतना अनाज है, क्यों ना हम एक नौकर रख लें जो हमें दाना निकाल निकाल कर दिया करे। कालू, कह तो तुम ठीक रहे हो। ऐसे तो हम घोंसले में बैठे बैठे ही दाना खा लिया करेंगे। इस तरह वो कबूतर को अपने पास काम पर रख लेते हैं। नौकर नौकर, मेरी बात सुन और समझ लो। हमें जब भी भूख लगे तुमने बोरी से अनाज निकाल कर हमें दे दिया करना है। और ध्यान रहे, हमारी नींद बिल्कुल खराब नहीं करनी। आप फिक्र न करें गोरी मालकिन, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर वो उनको दाना निकाल कर देता है। गोरी और कालू दाना खाकर सो जाते हैं। तौबा है, ये तो बहुत ही आलसी कौवे हैं जो थैले से दाना निकाल कर नहीं खा सकते। टूनी चिड़िया ने कपड़े सिलाई कर करके कुछ पैसे जमा कर लिए थे। मामा, आज मेरा मीठा फल खाने का दिल कर रहा है। ठीक है गुड़िया बेटी, आज मैं आपके लिए मीठा फल लेकर आऊंगी। टूनी चिड़िया का गुजर बसर बहुत अच्छे तरीके से होने लगा था। दूसरी तरफ उनका भोजन खत्म हो चुका था। गोरी कबूतर पर चीखती है, ए नौकर, तुम्हें पता नहीं चल रहा? मुझे भूख लगी है, जल्दी से दाना लेकर आओ। मालकिन, मैं दाना होगा तो लेकर आऊंगा ना, दोनों थैले खाली हो चुके हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? गोरी, तुम परेशान मत हो, अभी हमारे पास सोने का हार पड़ा हुआ है, लाओ लाकर मुझे दो, मैं उसको सुनार के पास बेच कर आता हूँ। फिर कालू हार लेकर सुनार के पास चला जाता है। हार तो खाली सोने का बना हुआ है, ये लो पैसे। शुक्रिया सुनार जी। फिर वो पैसे से अनाज लेकर घर की तरफ चला जाता है। गोरी, मैं अनाज की बहुत सी बोरियां ले आया हूँ, अब हम सारी जिंदगी बैठकर खाएंगे। कबूतर दोबारा से अपना काम शुरू कर देता है। गोरी और कालू खाना खाते और सो जाते। कभी पानी पीने नदी पर जाते तो जल्दी से वापस आकर फिर से सो जाते। धीरे धीरे वो दोनों और भी सुस्त हो चुके थे। कबूतर नौकर, दाना उठाकर मेरी चोंच में ही रख दो। देखो मालकिन, मैं इस काम के मजीद 2 दाने लूँगा। अच्छा अच्छा, ले लेना। फिर उसी तरह कुछ अरसा गुजर जाता है। कुछ सारी बोरियां फिर से खाली हो जाती हैं। आप लोग तो बहुत सुस्त और काहिल हो, जरा मेहनत नहीं करते। आप लोगों ने तो दाना खाने के लिए भी एक नौकर रखा है, बैठे बैठे तो कारून का खजाना भी खाली हो जाता है। आप दोनों के पास तो अपने खाने को कुछ नहीं बचा, मुझे क्या दोगे? मैं आपका काम छोड़कर जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। कालू, अब हम दाना कहाँ से खाएंगे? मुझे तो भूल ही गया है कि दाना कैसे ढूंढ कर लाते हैं। गोरी, मांगना तो नहीं भूली तुम? टूनी चिड़िया से आज के लिए दाना मांग लाओ, फिर देखते हैं कि क्या करना है। गोरी टूनी चिड़िया के घर जाती है। आओ गोरी, आज इतने दिन बाद नजर आई हो, खैर तो है? हाँ टूनी बहन, खैर तो है। बस तुम सही कहती थी और मैं गलत थी। जो दाना मेहनत से हासिल किया जाता है उसकी तो बात ही कुछ और है, और मैंने मेहनत नहीं की, इसलिए हमारा सारा दाना खत्म हो गया है। मैं और कालू सुबह से भूखे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ये 1 दिन का दाना ले जाओ, मगर एक बात याद रखो, जो पंछी मेहनत नहीं करते उनको इसी तरह जगह जगह से मांगना पड़ता है।
गोरी शर्मिंदा सी दाना लेकर चली जाती है। तो साथियों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका शुक्रिया।